मंसूर ने पैसे दिए इस महीने के। मैं भी सोच रही थी अभी तक उसने महीने का खर्चा क्यों नहीं भेजा। ये इतने कम पैसे भेजे हैं उसने। जी अम्मी, वो कह रहे थे कि इस महीने कुछ पैसे खर्च हो गए इसलिए कम भेज रहे हैं। कहाँ खर्च हो गए? वो अम्मी शायद मैं भी गई हुई थी तो घूमने फिरने पे लग गए होंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कराई उन्होंने, शायद उसमें खर्च हो। तो उसे सोचना चाहिए था ना, अगर बीवी को शॉपिंग कराएगा, सैरो तफरी कराएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जी अम्मी, वो मैं आइंदा ख्याल रखूं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फजूल खर्ची माफ कर देनी चाहिए। अगले महीने फिर उतना ही भेज देगा। अगले महीने से पहले जो दिन है वो कैसे गुजारूंगी मैं? तुम्हें कोई पैसे दिए उसने? नहीं अम्मी, मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? उसे तो फजूल खर्ची करने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग कराई भी है तो कितनी शॉपिंग करा दी होगी, और घूमने फिरने पर इतने पैसे खर्च नहीं होते। सऊद, ये पार्सल जरा पोस्ट कर दोगे? हाँ, इस एड्रेस पे। ठीक है। कब तक पहुंच जाएगा? पता नहीं, मैं डाक खाने वाले से पूछ के बता दूंगा। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रहे हो? ये भाभी ने कुछ चीजें दी हैं, डाक खाने जा रहा हूँ पार्सल कराना। कैसी चीजें? कैसा पार्सल? वो अम्मी, मैंने मानूर और शहर के लिए खारिया से कुछ चीजें खरीदी थी। लाहौर पता नहीं कब जाना हो, सोचा कि भिजवा दूं। मैं भी तो देखूं क्या खरीदा मानूर और शहर के लिए। नहीं, अभी पैक कर दी उन्होंने चीजें सारी। पैक कर दी है तो क्या हुआ, दोबारा पैकिंग हो जाएगी। क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की? वो अम्मी, मैं तो नहीं खरीद रही थी, मंसूर ने जबरदस्ती शॉपिंग करवाई। पहले तो मंसूर को जबरदस्ती शॉपिंग कराने की आदत नहीं थी, अब क्या नई आदत पड़ गई है? मैं भी कहूँ इतने पैसे गए कहाँ? इस तरह ससुरालियों को भर भर के तोहफे भेजेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चले अम्मी, कोई बात नहीं है। पहली दफा खारियां गई थी तो कुछ तो खरीदना था उन्होंने अपनी बहनों के लिए। और ये कौन सी बहुत सी चीजें हैं? थोड़ी सी चीजें हैं ये, जूते हैं, कपड़े हैं, ये बैग है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसमें। चले, मैं अब डाक खाने जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात। बहू तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो एहसास होना चाहिए कि फजूल खर्ची बुरी आदत है। जी अम्मी। घर बड़ी मुश्किलों से चलता है, रुपया रुपया जमा करना पड़ता है घर के खर्चे पूरे करने के लिए। इस तरह खरीदारियां करती फिरोगी तो घर कैसे बनेगा? जी अम्मी। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये हर जगह जाकर तुम्हें अपनी बहनों का ख्याल क्यों आता है? अम्मी, मैं फजीलत और अफजा के लिए भी चीजें लाई हूँ। उनका हक है उस पर। भाइयों की कमाई पर बहनों का हक होता है, लेकिन बहनोई की कमाई पर सालियों का कोई हक नहीं होता। हक है उस पर। और इस सालन में नमक मिर्च कम है। लेकिन अम्मी मुझे तो ठीक लग रहे हैं। ठीक कहाँ है? अम्मी, मंसूर भाई को घर मिल गया। घर? जी जी, अभी हम जब गए थे ना तो वो वहीं रह रहे थे। लेकिन मंसूर ने तो मुझे नहीं बताया। अब वो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। वैसे भी अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं सही तरह, अभी तो काम हो रहा है। तुम लोग कहाँ ठहरे थे वहां जाकर? हम तो वहीं ठहरे थे। जब तुम लोग वहीं ठहरे थे तो शिफ्ट तो हो ही गए ना, फिर कैसा सरप्राइज? और तुमने भी आकर मुझे नहीं बताया। वो अम्मी, मंसूर आपको खुद बताना चाह रहे थे। बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या चाह रहा था और तुम क्या चाहती हो। घर मिल गया और माँ बाप को इत्तला भी नहीं दी, बीवी को वहां बुला लिया। मुझे तो वो दोस्त की शादी भी खामखा का बहाना लगती है बीवी को वहां बुलाने का। नहीं अम्मी, शादी थी भाई के दोस्त की, बल्कि 2 दोस्तों की शादी। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। भाई भाभी के सगे।
भाभी, भाभी, आप रो रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ। गलती मेरी है। मुझे ख्याल करना चाहिए था उनके साथ बात करने से पहले। मुझे अंदाजा नहीं था वो इतनी खफा हो जाएंगी इतनी सी बात पे। उन्हें जब भी पता चलता वो इतना ही नाराज होती, इसलिए तुम परेशान मत हो। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। खैर, तुम बताओ, तुम क्यों आए थे? मैं तो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स लेके आया था, लेकिन बाद में अरे नहीं, तुम आओ, मैं करा देती हूँ। आओ बैठो, आओ बैठो। अरे फजीलत, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। ये लो, मैं खालिया से तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाई थी। हमारे लिए क्या लाई हैं आप? कुछ कपड़े हैं, चप्पलें और थोड़ा मेकअप का सामान। जाके अम्मी को भी दे दो। जी। ये वापस क्यों ले आए? मम्मी कह रही है इन सब की जरूरत नहीं थी। मंसूर भाई को बड़ी डांट पड़ी आज। क्यों? किसने डांटा? अम्मी ने पीसीओ लेकर गया था। फिर देखें कब आते हैं। अम्मी ने बुलवाया क्या? आने को कहा है। आपकी भी बड़ी शिकायतें लगाई अम्मी ने, लेकिन आप परेशान ना हो। मंसूर भाई समझदार हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। भाभी, कितना खूबसूरत सूट पहना हुआ है आपने। ये वाला सूट रेडीमेड है। मैं समझी आपने खुद डिजाइन किया है। वैसे मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ। हमारा टेलर है लाहौर में, वो सी देता है। ये कहाँ से लिया आपने? ये बुटीक का है। महंगा होगा। हाँ, महंगा तो बहुत है। इस दफा गई थी ना लाहौर, तो अम्मी ने दिलवाया था। भाभी, ये सूट जब आपने किसी को देना हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं पहन लूंगी। अरे तुम पुराना क्यों पहनोगी? मैं तुम्हें नया ला दूंगी। आप मेरे लिए नया सूट लेके आएंगी? हाँ, इस दफा जाऊंगी ना लाहौर तो ले आऊंगी। प्लीज भाभी ले आइएगा, मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दूंगी। अरे पैसों की क्या बात है फजीलत, मैं वैसे ही ला दूंगी। शुक्रिया भाभी। अम्मी, आपके और अब्बू के कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने। ठीक है, अलमारी में रख दो। बहू, जी अम्मी। एक बात कहनी है तुमसे, बुरा मत मानना। जी अम्मी, कहिए। ये तुम घर में इतने महंगे महंगे कपड़े मत पहना करो। जी? फजीलत और अफजा का दिल ललचाता है और हम उन्हें इतने महंगे कपड़े बनवा कर दे नहीं सकते। थोड़ा ख्याल किया करो। जी। और हाँ, वो तुमने फजीलत से क्या कहा है कि तुम लाहौर से उसे कोई जोड़ा मंगवा कर दोगी? अम्मी, उसे वो मेरा सूट पसंद था इसलिए कहा था। अपनी नंदों को ऐसी आदतें मत डालो। बड़ी खुददारी से पाला मैंने अपनी बच्चियों को। उन्होंने अगले घरों में भी जाना है, इसलिए मुनासिब नहीं लगता इतनी महंगी फरमाइशें और फजूल खर्ची। कोई जरूरत नहीं है ना जोड़ा मंगा कर देने की और ना ही ला कर देने की। जी अम्मी, पांच दफा समझ नहीं आता कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी अम्मी मेरी कोई ना कोई एतराज वाली बात ढूंढ ही लेती है। मेरे तौर तरीके उनको पसंद नहीं,
मेरी हर बात गलत है। मैं अपनी मर्जी का खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती। अपनी मर्जी का शायद सोचना भी नहीं चाहिए मुझे। अब्बा कहते हैं कि लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं। अच्छा होने के लिए बस शराफत जरूरी होती, क्या बाकी चीजें जरूरी नहीं होती? भाभी आज क्या पका रही हैं? करेले। पिछली बार की तरह कड़वे होंगे क्या? खुदा का खौफ करो सऊद, पिछली दफा कब कड़वे थे? हाँ, मैंने चीनी छिड़क कर खाए थे। वैसे भी कड़वे करेले खून के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, अपना ही रिस्क पर बनाइएगा, फिर अम्मी आपको बताएंगी कि कड़वे करेले कितने अच्छे होते हैं। ऐसा करें, फिरनी बना लो, कड़वे करेलों के साथ फिरनी। महीने के आखिरी दिन चल रहे, फिरनी बनाने का बजट नहीं है। चलें, कहने में क्या हर्ज है। सऊद, मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बताइए। बहुत दिनों से अब्बा से बात नहीं हुई, किसी से फोन करके उनको कहो कि साथ वाले घर में फोन कर ले। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये भी कोई बात है, मैं भी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सफिया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। नहीं भाई, मैं बैठने नहीं आई, हांडी चूल्हे पे चढ़ी हुई है। फोन आया था, घर में कोई बच्चा नहीं है, मैंने कहा मैं जाकर खुद ही बता दूं। फोन आया है? किसका? मंसूर का? इस वक्त कैसे कर लिया उसने फोन? मंसूर का नहीं, शहवार का। किसका फोन आया? शहवार की अम्मी का। अच्छा तुम जाओ, आ जाती है शहबाज। ठीक। ये बराबर वालों का फोन नंबर तुमने दिया अपनी अम्मी को? जी अम्मी, मैंने ही दिया था। तुमने कहा था उन्हें यहाँ फोन करने को? हाँ, वो अम्मी पूछ रही थी कि मोहल्ले में किसके घर पे फोन है जहाँ वो कभी कभार फोन कर लिया करे, तो मैंने सऊद से नंबर लेके दिया था। हमारे घर रिवाज नहीं है बहू बेटियों का बाहर जा जाकर फोन सुनने का। मुझे तो मजबूरी है, मंसूर का फोन सुनने के लिए जाना पड़ता है। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा कि अगर तुमने अपने अम्मी अब्बा से बात करनी है तो खत लिख लिया करो, मत करो ये फोन सुनने के सिलसिले शुरू। फोन सुनने के लिए घर से बाहर जाओगी ना, तरह तरह की नजरें हैं, तरह तरह के लोग हैं, 100 तरह की बातें हैं। अम्मी आज सुनाती हूँ, आइंदे के लिए मना करती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं खुद चलती हूँ। 2 मिनट बात करो, फिर खुदाफिज कहकर आ जाना।